हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 4th चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ, डे नाइट एंड सीजन्स कैसे बनते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट आपको और करते हैं कि जो कि उसका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, वही थोड़ा सा फेडेड सा है, बाकी पेजेस के क्लियर हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। We have learnt in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east। तो देखिए हमने क्या स्टडी किया था पिछले चैप्टर्स में कि जो अर्थ है हमारी कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है इमेजिनरी एक्सिस, जो कि है देखिए इमेजिनरी एक्सिस क्या है, ये अपनी जो नॉर्थ से साउथ आप ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है अर्थ के ऊपर, लेकिन हमने ये मानी हुई है। तो देखिए अर्थ क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या है रोटेट करती है, ये वेस्ट है, देखिए ये ईस्ट है, तो इस तरह रोटेट करती है इस डायरेक्शन में। तो इट कंप्लीट्स वन राउंड इन अबाउट 24 आवर्स, और 24 घंटे में ये एक जो चक्कर है अपना कंप्लीट कर देती है। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इस मोशन को जो खुद अपने द्वारे जो घूमती है, अपने खुद के आसपास घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशन। अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ ऑर्बिट। तो देखिए जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द भी घूमती है एक पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो देखिए अर्थ जो एक चक्कर लगाती है सन का, वो देखिए 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, विच मेक्स 1 ईयर, जिसको हम 1 साल कहते हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देखिए सन के द्वारा जो मोशन है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और जो खुद के द्वारा इसका मोशन है उसको कहते हैं अपना रोटेशन। तो देखिए एक्सिस जो अर्थ की जो नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये टिल्ट है। देखिए इस तरह जिस तरह पिक्चर में दिखा रखा है, ये टिल्ट है थोड़ी सी। ये जो अर्थ की जो एक्सिस है ये टिल्ट हुई हुई है, कितने डिग्री पे जी, 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट है। तो देखिए इन अदर वर्ड्स अर्थ जो एक्सिस है वो एंगल मेक करती है 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो देखिए जहाँ तो देखिए इस तरह मान लीजिए कि इधर से मान लीजिए 23.5, या फिर सेकंड साइड से हम 66.5 मान सकते हैं, तो बात एक ही है। तो देखिए इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन, मीन जो इसका जो बेंड हुई है जो अर्थ की इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डे नाइट। तो देखिए हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अर्थ के रोटेट करने से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। तो देखिए ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ है देखिए वो वेस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। तो ये देखिए सन है हमारा जिससे लाइट आ रही है। तो देखिए अर्थ फेसेस द सन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ही सन वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, रोटेट करती है खुद के इर्द गिर्द नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर, ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड बाय द सनलाइट टर्न बाय टर्न। तो देखिए जैसे ये रोटेट करती जाती है, जो पार्ट सन के सामने आता है वो क्या है, इल्यूमिनेट हो जाता है, उसमें रोशनी हो जाती है, साथ के साथ ये चलता रहता है। द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ। अब जो हाफ पार्ट था इसका अर्थ का, जो कि जिसमें की लाइट लग रही है सन की, उसको कहते हैं हम डे है, वहां पे क्या है, डे है। वाइल द अदर पार्ट, जो बाकी बैक वाला पार्ट है जहाँ पे सनलाइट नहीं करती, जो फेस नहीं कर रहा सन को, उसको कहते हैं हम नाइट, नाइट पार्ट। तो इस तरह से रोटेट होने से सन के सामने अर्थ में क्या है, डे एंड नाइट्स क्या है, बनते हैं। अब देखिए थस एज द अर्थ रोटेट्स डे फॉलोज द नाइट, डे फॉलोज द, क्योंकि देखिए अर्थ रोटेट करती रहती है तो क्या है, दिन के बाद रात आती है, और नाइट के बाद क्या है, फॉलो करता है डे, टर्न बाई टर्न जो चलता रहता है। अब देखिए इमेजिन कीजिए व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। अब देखिए अगर अर्थ क्या है घूमना बंद कर देती है खुद के द्वारा, तो क्या होगा। नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। आइए देखिए हम ये फिनोमेना समझते हैं फॉर्मेशन का डे एंड नाइट का, कि कैसे होता है, उसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। फॉर दिस वी रिक्वायर ग्लोब इलेक्ट्रिक लैंप। हमें इसके लिए ग्लोब चाहिए और एक इलेक्ट्रिक लैंप चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ग्लोब को कीप करेंगे टेबल के ऊपर, और उसको जो अपना लैंप है उसको प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब, और क्या है रूम में हम करेंगे डार्क रखेंगे, ताकि हमें उसकी विजिबिलिटी जो लाइट की है लैंप की, अच्छी तरह से दिख सके। अब देखिए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ। अब ग्लोब क्या है, मान लीजिए अर्थ है, तो इस पे देखिए हम एक मार्क करेंगे, एंड द लैंप जो है वो है सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए मार्क पर अपना डालेंगे इसके ऊपर पी पॉइंट, ग्लोब के ऊपर जो किसी पॉइंट को प्लेस करता है, मान लीजिए कोई जगह है ये। तो देखिए ये प्लेस को, अब स्विच ऑन द लैंप, अब लैंप को ऑन कर देंगे, एंड लिट हाफ एंड द डार्क हाफ पार्ट ऑफ द। अब देखिए
क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे हम उस पार्ट को, हाफ उसके ग्लोब के जो कि रोशनी में है, और उस पार्ट को भी जो कि अंधेरे में है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्या हम प्लेस करेंगे पी को ग्लोब की डार्क साइड में। तो रोटेट करेंगे ग्लोब को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह रोटेट करेंगे। तो देखिए क्या देखेंगे कि जो पी पार्ट है वो मूव करेगा लाइट की तरफ, डायरेक्शन में सन की तरफ। तो पी में क्या है, फर्स्ट क्या है, एक डिफ्यूज लाइट, पहले तो धुंधली सी लाइट आएगी जैसे वो अपनी लैंप की तरफ मूव करेगा। इट इज़ द पोजीशन, जो कौन सी पोजीशन है, जब सनराइज होता है, जिसको हम कहते हैं डाउन, सुबह। अब देखिए मूव करेंगे ग्लोब को ऑल फर्दर, तो कि पी क्या है, और ज़्यादा इसको लाइट मिलेगी, और ज़्यादा ये लैंप के सामने आ जाएगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट बीम थी लाइट की, लैंप की, वो पी के ऊपर पड़ रही है। तो इट मीन्स क्या है, सनराइज हो गया, मॉर्निंग हो गई पी पॉइंट पे। अब देखिए हम रोटेट करेंगे ग्लोब को फर्दर ईस्टवर्ड, और रोटेट करेंगे। तो क्या है, जो पी है जो लैंप को फेस करेगा राइट एंगल पे। तो इस पोजीशन पे क्या है, नून हो गया, दोपहर हो गई। अब हम ग्लोब को और टर्न करेंगे, अब क्या करेंगे, पी पॉइंट है और आगे मूव कर जाएगा, अंधेरे की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो हम कहेंगे डार्कनेस होने लगी, इससे सनसेट, शाम होनी शुरू हो गई। तो पी जैसे मूव आउट करेगा डिम लाइट की तरफ, हम कहेंगे इसको डस्क, मीन शाम होगी। ऑन फर्दर रोटेशन और रोटेट करेंगे ग्लोब को, तो पी पॉइंट क्या है, अब कंप्लीटली डार्क में चल जाएगा, बैक साइड में चल जाएगा, तो हम कह सकते हैं अगेन नाइट है। तो इस तरह से डे एंड नाइट जो है फॉर्म होती हैं ग्लोब के ऊपर। तो देखिए पहले पॉइंट पी यहाँ था, बैक साइड तो नाइट थी, जैसे जैसे जो ग्लोब मूव करता गया, पी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या आती है, इसके में मॉर्निंग होगी। जैसे ही जब यहाँ उस पोजीशन पे आ गया, ये बिल्कुल फ्रंट आ गया इसके, तो नून हो गया। और जैसे ही ये फिर रोटेट करते यहाँ पे आए इस पोजीशन पे, तो क्या है, शाम होगी। और ऐसे करते करते पीछे चला गया, फिर रात होगी। तो इसके रोटेशन के कारण ही हर प्लेस पे डे और नाइट जो है बनते रहते हैं। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो कि सन के इर्द गिर्द होती है। We already know that the Earth completes one revolution around the Sun in an elliptical orbit in 1 year. देखिए सबको पता है कि सन के इर्द गिर्द जो अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है पाथ में, उसको कहते हैं हम, उसका एलिप्टिकल पाथ है। मीन वो पाथ सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल मीन इस तरह है, जिसको एलिप्टिकल कहते हैं। तो इसके लिए देखिए ये 1 ईयर कंप्लीट लेती है इसको कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन को। तो टू बी स्पेसिफिक, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर। अगर आप बिल्कुल जायज़ बात करें, बिल्कुल सही, तो देखिए 365 दिन और 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कहते हैं कि 365 डेज में अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द एक चक्कर निकाल देती है, और रिमेनिंग 6 आवर्स है उसको हम ऐड कर देते हैं 4 ईयर्स बाद। तो देखिए हर साल हम देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में टाइम कितना लगा, 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन हम अपनी मर्जी के लिए, अपनी कन्वीनियंस सिंप्लिसिटी के लिए 365 दिन मानते हैं। तो जो 6 आवर जहाँ रहे थे, वो हर साल 4 साल में कितने बन गए, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मीन 1 डे बन गया। तो इसलिए हमारा जो फरवरी का एवरी मंथ होता है आफ्टर 4 ईयर्स, या तो 29 डेज का होता है, उसको उसको ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए जो 366 का ईयर होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। इसलिए हम बाद में 4 साल बाद 6 6 घंटों को जोड़ के सीधे ही 24 घंटे, उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं। देखिए डू यू नो में है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखिए जैसे ये सन था, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये अपनी अर्थ है, ये इस एलिप्टिकल पाथ में से मूव करती है सन के इर्द गिर्द। तो इसमें जो है इसका जो डिस्टेंस है, सन से कभी नज़दीक है कभी दूर है, इसकी डिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है 147 मिलियन किलोमीटर है अर्थ और सन के बीच में, जो कि 4 फरवरी को होती है, जनवरी को सॉरी। और मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी 152.6 मिलियन किलोमीटर्स होती है, जो कि देखिए कब होती है, जब 4 जुलाई होती है। तो बात करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स की, जब जब अर्थ रेवोल्यूट करती है और उससे कैसे सीजन बनते हैं। अब देखिए वी नो दैट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आर एसेंशियल फॉर द डे नाइट एंड ऑकरेंस ऑफ सीजन। हमें पता लग गया कि रोटेशन बहुत जरूरी है, रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है अर्थ का। अगर वो खुद अपने आसपास रोटेट नहीं करेगी तो डे नाइट नहीं बनेंगे। अगर वो रेवोल्यूट मीन सन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी तो सीजन नहीं बनेंगे। तो सीजन का बनना, डे नाइट का बनना इसके लिए जरूरी है। लेट अस फाइंड आउट द फिनोमिना। अब देखिए क्या फिनोमिना है इसके पीछे, जिससे वेरी होती है लेंथ डे और नाइट की, और डिफरेंट सीजन्स बनते हैं अर्थ के ऊपर इस डायग्राम के थ्रू, इसको जानते हैं। तो देखिए ये सन है, तो सन के इर्द गिर्द देखिए ये अर्थ इस तरह मूव कर रही है। तो देखिए अब ये क्या, ध्यान से देखना इधर, आगे इसी में से आएगी। तो ये देखिए अपना साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये अगेन साउथ है, नॉर्थ है। तो देखिए जब इस पोजीशन पे है, तो देखिए अब जो साउथ है वो ज़्यादा सन को जो है फोकस कर रहा है, लेकिन नॉर्थ कम कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए,
तो इधर गर्मी हो, इधर ठंड होगी, इधर सर्दी होगी। इसी तरह जब इस पोजीशन पे आ गया तो देखिए जो नॉर्थ है उसको पूरी पूरी सनलाइट ज़्यादा, इनको दोनों को, क्योंकि देखिए जो घूमेगा जब जो रोटेट करेगा तो दोनों के दोनों पार्ट्स को इक्वल क्या है हीट मिल रही है, तो इक्विनोक्स कहते हैं इसको इसलिए। और जैसे ही जिस पोजीशन पे आ जाएगा तो देखिए इधर क्या है, ये अपना जो पार्ट है नॉर्थ का, नॉर्थ को देखिए ज़्यादा जो है सनलाइट मिल रही है, लेकिन साउथ को कम मिल रही है हर रोटेट करते करते। तो इट मीन्स क्या है, जहाँ पे साउथ में ठंड हो जाएगी और जो नॉर्थ पे है वहाँ पे समर हो जाएगी। इसी तरह जब आगे मूव करेगा ये इस पोजीशन पे तो देखिए अब नॉर्थ जो है वो क्या है, अब देखिए नॉर्थ और साउथ जब रोटेट करेंगे तो देखिए सारा का सारा पार्ट जो है सनलाइट की अपने इन्फ्लुएंस में रहेगा जब ये रोटेट करेगा, तो इक्वल ही दोनों पे लाइट पड़ेगी। तो इसी को बात करते हैं। तो अब डायग्राम शो करता है हमें पाथ ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन का। इसमें 4 पोजीशन है अर्थ की पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर। तो पोजीशन क्या इंडिकेट करती हैं, 4 तरह के सीजन होते हैं और उनका चेंजिंग होता है, तो जिसके कारण सीजन बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑन द 21 जून। तो देखिए 21 जून की पोजीशन को बात करते हैं। तो 21 जून की जो पोजीशन देखिए ये वाली पोजीशन है। इसमें देखिए क्या है, जो देखिए ये अपना जो नॉर्थ है ये वाला है, साउथ ये वाला है। तो देखिए नॉर्थ जो है वो ज़्यादा तरफ रिसीव कर रहा है सनलाइट को देखिए, और जो साउथ है वो कम रिसीव कर रहा है। तो साउथ पे क्या है देखिए विंटर हो गया और नॉर्थ पे क्या है समर हो गया। तो इसी की बात करेंगे। When the revoluting Earth reach the position north hemisphere is inclined towards the sun, जो नॉर्थ है वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है सन की तरफ, और जो साउथ है वो उसको उससे परे की तरफ हो जाता है सन से। तो इसलिए जो रेज है सन की वर्टिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, तो लार्ज पोर्शन होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो फेस करता है सन को, मीन्स नॉर्थ वाला हिस्सा ज़्यादा सन को फेस करेगा, और जिसके कारण जो हेमिस्फीयर है ये ज़्यादा जो अपना लिट पार्ट, एज अ लिट पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर इज मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन द नाइट, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अपना सन को फेस करेगा नॉर्थ का, इसलिए वहाँ पे क्या है जो डे है वो बड़ा हो जाएगा और नाइट है वो छोटी हो जाएगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीज करेगा टुवार्ड द नॉर्थ पोल। तो देखिए ये बात कह रहे हैं ये इस पोजीशन पे क्या आएगा, देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा ज़्यादा इसकी तरफ है, सन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेगा, और यहाँ पे देखिए डे ज़्यादा रहेगा क्योंकि ज़्यादा पार्ट देखिए देखिए ध्यान से देखिए ज़्यादा पार्ट, काफ़ी ज़्यादा पार्ट सन के इन्फ्लुएंस में है, तो जो डे है वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो नाइट पिछला हिडन पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, तो जिसके कारण डेज बड़े हैं और नाइट्स छोटी हैं। अब बात करें सेकंड, 24 आवर्स क्या है ये फेस करेगा आर्टिक सर्कल जो है इसका सनलाइट को। तो जो नॉर्थ पोल है उसमें क्या है 6 मंथ के लिए जो अपना जो द रीजन राउंड द नॉर्थ पोल फेसेस द सन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए ये फेस करेगा सन को, एज द सन रेज आर मोर वर्टिकल और लॉन्गर ड्यूरेशन की है, तो नॉर्थर्न जो हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हीट रिसीव करेगा और यहाँ पे समर होगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस साइड। तो देखिए इसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये हिस्सा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के लिए यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ के लिए इसके फेस करेगा इसको, तो जहाँ पे क्या है गर्मी हो जाएगी, समर सीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो अपना साउथ वाला पार्ट था ये इसके बैक साइड चला गया, अंधेरे में चला गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है अब सर्दी रहेगी। तो देखिए आर्टिक सर्कल ये कहा था, आर्टिक वाला सर्कल ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा फेस कर रहा है, तो जहाँ पे गर्मियाँ होगी 6 मंथ के लिए। तो देखिए अब बात करते हैं अपना दी सिचुएशन जो साउथ हेमिस्फीयर में है, साउथ की तरफ वो है उल्टी इससे, वहाँ पे क्या है देखिए नाइट्स लॉन्गर है देन द डेज। जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो कंप्लीट डार्कनेस में है, तो वहाँ पे क्या है सन रेज क्या है स्लाइटिंग है, मीन तिरछी पड़ रही हैं, तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर हो जाती है, तो वहाँ पे विंटर कहेंगे सोल्स्टिस। देखिए अब ये साउथ क्या है, साउथ इधर है, तो साउथ क्या है डार्क की तरफ चला गया, तो जहाँ पे जो देखिए उजाला कम है यहाँ पे लेकिन डार्कनेस ज़्यादा है इसमें, तो जहाँ पे जो नाइट्स है वो बड़ी होगी और जो डेज है वो छोटे हो गए। तो देखिए इसका उल्टा हो गया, जस्ट नॉर्थ का उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब बात करते हैं पोजीशन की, सेकंड पोजीशन की ऑन 23 सितंबर। तो देखिए इसके बाद पोजीशन ली उन्होंने ये 20 अपना 3 सितंबर, ये वाली 23 सितंबर यस। देखिए इस दिन ध्यान से देखिए, अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, अब देखिए इसकी पोजीशन ऐसे है कि जब ये रोटेट करेगा तो सारा का सारा देखिए यहाँ 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 सब जगह क्या है सनलाइट पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट इस तरह से आ रही है, तो जैसे ये रोटेट करेगा इस तरह से तो सारी की सारी सनलाइट पूरी पूरे ग्लोब में पड़ रही है, इक्वल पड़ रही है। तो देखिए इसी को बात करते हैं अब आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे ही 3 महीने बाद अर्थ मूव करेगी इसकी पोजीशन आएगी ये 23 वाली, तो सन क्या है शाइन करेगा वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होगा,
तो उससे क्या होगा, डे एंड नाइट्स क्या इक्वल ड्यूरेशन के होंगे, क्योंकि इक्वली ही आधे पार्ट में लाइट लग रही है, आधे पार्ट में अंधेरा है। तो देखिए बोथ हेमिस्फीयर जो उस डेट पे होंगे उनके इक्वल डे और नाइट्स होंगे। तो बोथ हेमिस्फीयर जो है सेम अमाउंट की हीट को लेंगे, इसलिए इसको कहते हैं इक्विनेक्स। तो ऑटोमन सीजन जो है नॉर्थन में होगा, तो इसकी पोजीशन क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर की को ऑटोमन इक्विनेक्स कहेंगे, और द सेम टाइम जो साउथन वाला है उसको अपना वर्नल इक्विनेक्स कहेंगे। तो देखिए कहना क्या चाहता है कि इस पोजीशन पे 23 सितंबर की पोजीशन पे क्या है। अब देखिए ये बताया था आपको, जैसे ये सारा का सारा पार्ट जो है सन के ऊपर, सन जो है इसके रेज डाल रहा है, तो सारा का सारा ग्लोब है जो इक्वली हीटअप होगा। इसमें देखिए इक्वल ही पार्ट अंधेरे में है, इक्वल पार्ट ही उजाले में है। तो इसके कारण नॉर्थ और साउथ पे जो अपनी ये डे नाइट्स है वो इक्वल साइज के होंगे, तो इसलिए कहते हैं इसको इक्विनॉक्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे ऑटोमन होगा, पतझड़ आ जाएगी, लेकिन साउथ की सब क्या है, स्प्रिंग में बाहर आनी शुरू हो जाएगी, मौसम बदलेगा क्योंकि। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद पोजीशन हमारी ऑन 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या है, अर्थ रोटेट करते करते इस पोजीशन पे आएगी 22 दिसंबर वाली जो पिक्चर में है। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ग्रेजुअली वो है अपने सन की पोजीशन में आ जाएगा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर जो लाइट्स पड़ेंगी, तो लाइट को क्या है, जो डे है वो इंक्रीज हो जाएगा साउथ पोल पे, लेकिन जो नाइट्स है वो शॉर्ट हो जाएंगी। और जो समर सीजन है वो हेमिस्फीयर में आ जाएगा अपने साउथर्न में। तो देखिए वो क्या कहना चाहता है, जो पोजीशन जहां थी इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, यहाँ नॉर्थ के ऊपर जो हुआ था वो यहाँ साउथ के ऊपर हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, साउथ ये वाला हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब देखिए नॉर्थ क्या अंधेरे में चला गया, इधर साउथ अंधेरे में गया था। इधर देखिए नॉर्थ उजाले में था, इधर क्या है साउथ उजाले में, पूरा पूरा उजाला में है। तो जिससे क्या है, साउथ पे ज़्यादा हीट पड़ रही है, तो जिसके कारण जो साउथ है वो हेमिस्फीयर में समर है, गर्मियां हैं, लेकिन विंटर अंधेरे में चला गया, तो इसके ऊपर क्या है, विंटर है, क्योंकि कम इसमें लाइट मिल रही है। तो डेज जो है देखिए साउथर्न के ऊपर ज़्यादा लंबे हैं, और जो नाइट्स है वो छोटी हैं, क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा पार्ट जो है अंधेरे की तरफ है। तो इसी तरह जो अपना ये अपना विंटर है, अपना जो इधर बात करें नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ज़्यादातर अंधेरे की तरफ है, तो वहाँ पे नाइट्स बड़ी हैं और जो डेज हैं वो छोटे हैं। तो जो कि हमारे सर्दी में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं। तो ये पोजीशन है 22 दिसंबर की, जो कि ऑपोजिट है नॉर्थ से। तो नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की 21 मार्च की। 21 मार्च को क्या है, तो देखिए 21 मार्च को क्या है, ये वाली पोजीशन आती है हमारी, ये वाली पोजीशन, ये वाली। तो देखिए इस दिन क्या होता है, देखिए नॉर्थ एंड साउथ, ये साउथ था ये नॉर्थ है, तो दोनों के दोनों देखिए इक्वल जब रोटेट करेंगे, देखिए ऐसे सनलाइट आ रही है, तो क्या करते हैं ये इक्वली क्या है जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं जब रोटेट करती रहेगी अर्थ, तो जिसके कारण डे नाइट दोनों के दोनों नॉर्थ और साउथ पे क्या है सेम साइज के हैं, सेम ड्यूरेशन के हैं। और ये इधर देखिए नॉर्थ अब क्या है, इधर विंटर से समर की तरफ जा रहा है, तो इधर क्या है स्प्रिंग आएगी बाहर, और साउथ था जो समर से विंटर की तरफ जा रहा है, उसमें क्या ऑटोमन आएगी, पत्ते चढ़ेंगे उसमें। तो सीजन ऑपोजिट हो गए जस्ट इसके। अब देखिए ये चीज जो है इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट ये चीज है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है चलेंगे। इसमें जो नॉर्थ में हुआ वो यहाँ साउथ में होगा, जो जहाँ साउथ में हो रहा है वो उसका उल्टा चलेगा एक तरफ से। तो 21 की बात करें, तो 21 मार्च को क्या होगा, अर्थ कंटिन्यू करते रहेगी, जैसे इस पोजीशन पे आएगी 3 मंथ बाद, तो सन की रेज अगेन वर्टिकल होंगी इक्वेटर पे, और डे नाइट जो है इक्वल हो जाएंगे दोनों हेमिस्फीयर्स में 12-12 घंटे की। तो बोथ हेमिस्फीयर्स में इक्वल अमाउंट की हीट पड़ेगी, तो जिसके कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्नेक्स इक्विनेक्स कहेंगे, और सेम टाइम में साउथर्न जो है वहाँ पे ऑटोमन सीजन होगा, तो उसको ऑटोमनल इक्विनेक्स कहेंगे। तो साइकिल जो है सीजन का इस तरह कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है ईयर टू ईयर। तो एक बार आपको फिर दोबारा से बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट सा, कि देखिए इसमें क्या है, ये 3-3 महीने का गैप है, 3 मंथ का। 3 मंथ बाद देखिए इसको पोजीशन बताते हैं हम। पहले देखिए ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन सेम ही है, इसमें फर्क क्या है ध्यान से देखिए, इधर देखिए नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो मोस्टली पार्ट जो है नॉर्थ का फेस कर रहा है सन को, तो जहाँ पे गर्मी है, और इसके उल्टे साउथ में ठंड है। लेकिन जो डेज हैं वो नॉर्थ के ऊपर देखिए बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्ट रोशनी में है और कम पार्ट अंधेरे में है। उसका उल्टा साउथ में ज़्यादातर पार्ट अपना डार्कनेस में, तो डेज जहाँ नाइट्स जहाँ बड़ी हैं और डेज कम छोटे हैं, तो इसका उल्टा आपने कर देना यहाँ पे। और इस केसेस में क्या है, देखिए नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो साउथ ज़्यादा हीट को ले रहा है और उतनी ही हीट को नॉर्थ ले रहा है, तो इक्वल जहाँ पे डे नाइट है यहाँ भी इक्वल सेम टू सेम रहेगा, इक्वल है, तभी इसको इक्विनेक्स कहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है जस्ट, कि देखिए अब ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, जो विंटर था यहाँ पे, अब ये समर की तरफ जाएगा, तो जब भी सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तो बाहर आती है, स्प्रिंग आती है, फूल खिलते हैं। और इसका उल्टा देखिए जो ये साउथर्न हेमिस्फीयर था, जो गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है इधर,
तो देखिए इसमें पतझड़ आएगी, पत्ते चढ़े झड़ेंगे, तो इसका उल्टा यहाँ पे स्प्रिंग करना ऑटोमन, इसका ऑटोमन और स्प्रिंग उल्टा कर देना है। तो जस्ट एक दूसरे का जो ऑपोजिट केस है। तो देखिए नॉर्थ पोल जो है वो डार्कनेस है उसमें फॉर अबाउट 6 मंथ 23 दिसंबर टू सितंबर टू 21 मार्च तक, वेयर इज द साउथ पोल जो है वो सनलाइट में होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बताइए पोल की, नॉर्थ वो पॉइंट की बात करिए। तो नेक्स्ट डू यू नो, इसमें नॉर्थ पोल हैज सनलाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर, वाइल द साउथ पोल हैज नाइट ड्यूरिंग दिस डे। तो ये पोल की बात की है जी, पोल मीन ये वाला पॉइंट, कि उस पॉइंट पे रात होती है, इस पॉइंट पे दिन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।